पलामू जिला में 4th ग्रेड की बहाली की मांग को लेकर अब पलामू के युवा पलामू से चलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे हैं। ये देख काफी संख्या में पलामू के युवा अभ्यर्थी जो हैं वो 4th ग्रेड नौकरी को लेकर काफी लंबे से संघर्ष कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। हमारे साथ अभ्यर्थी खुद जुड़े हुए हैं, इनसे ही पूरे विस्तार से जानेंगे और मुख्यमंत्री से क्या आश्वासन मिला है, कब मिलने का समय मिला है, ये भी इनसे जानेंगे। क्या नाम? सर, मेरा नाम अनूप कुमार पासवान हुआ और मामला ये है कि पलामू में 4th वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति का विज्ञापन निकला हुआ है और ये विज्ञापन 2010 में निकला हुआ था, जिसका परीक्षा 2017 में आयोजित हुआ, लेकिन कुछ त्रुटि होने के कारण विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट ने उस नियुक्ति को रद्द कर दिया और पुनः नियुक्ति निकाली है। लेकिन पलामू उपायुक्त के द्वारा इस 4th वर्गीय कर्मचारी में परीक्षा न लेकर 10वीं के अंक के मेरिट के आधार पर वो नियुक्ति करना चाह रही है, जिसका हम लोग पूरे पलामू के अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बहाली में परीक्षा के माध्यम से बहाली हो, बस यही हम लोग का मांग है पूरे पलामू का। ये बात सही है कि वित्त मंत्री जी का स्टे कराने में हाथ है, लेकिन हम लोग का मांग है स्टे कराने से भी कुछ नहीं होने वाला है, न नियमावली बनाने से, क्योंकि इस नियमावली में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो भी नियुक्ति लंबित है न्यायालय में, इस नया नियमावली के तहत उसमें प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जब पूर्व में हम लोग का जब मैटर चल रहा है तो इसमें साफ लिखना चाहिए था कि पूर्व में अगर 2017 में परीक्षा हुई थी तो 2025 में क्यों नहीं? कोई जब नया नियमावली इस पर लागू नहीं हो रही है तो 2017 परीक्षा हुआ था तो उसी के आधार पर परीक्षा लीजिए और नियुक्ति करवाइए, यही मांग हमारी है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार देखिए हम लोग दर दर भीख मांग रहे हैं, हम लोग भीख मांग रहे हैं दर दर। हमें अब इस राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री पर ही भरोसा है। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपके चैनल के माध्यम से ये समस्त युवा आज 8 महीना से दर दर भीख मांग रहा है और बस यही 2 शख्स हैं जो पलामू में परीक्षा करवा सकते हैं। चूँकि हम लोग मुख्य सचिव सर से भी मिल चुके हैं, वित्त मंत्री सर से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। ये बच्चे मैंने आज सुबह पहुँचे हैं और दर दर भटक रहे हैं। अब करें तो क्या करें? अब हम लोग के 2 ही जगह उम्मीदें हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप पलामू के बेटा हैं, पलामू के बेटा से आप विधायक बन के यहाँ मंत्री बने हैं और आप पर पलामू के पूरे युवाओं का आस है। ये आस मत तोड़ने दीजिए, ये आप करिएगा। सब लोग हम लोग जब ये परीक्षा होगी आपके चरणों में जाके हम लोग पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। बस हम वित्त मंत्री महोदय से यही करना चाहते हैं। बार बार आश्वासन देते हैं कि होगा। ये तो फिर बाद में अथी कहें कि नहीं से जो है ना कि बात रखे हैं, मुख्यमंत्री से भी बात रखे हूँ, बोले कि इसका एग्जाम होगा। मुख्यमंत्री खुद बोले कि कई बार भी कैबिनेट में बोले कि एग्जाम होगा, इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। और हम पुनः मुख्यमंत्री से वित्त मंत्री से हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम हम लोग की विनती को स्वीकार करें और लिखित एग्जाम खाली करवा दीजिए। आपसे उनसे आग्रह करते हैं कि हम लोग की बात को सुना जाए। पिछले 6 महीना से हम लोग का संघर्ष का ये दौर रहा है कि हम लोगों ने पलामू के पूरे नौजवान डाल्टन उपायुक्त कार्यालय में जुटे थे और हम लोगों ने मांग किया था कि आप परीक्षा लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा हाथ का चीज़ नहीं है, तो हम लोगों ने दौड़े दौड़े यहाँ पे रांची में आए, वित्त मंत्री जी से हम लोग मिले और हम लोग की विनती को सुने और उसको स्टे लगवाए। उसके बाद पिछले 6 महीना से हम लोग, चाहे कार्मिक सचिव हो, मुख्य सचिव हो, वित्त मंत्री जी हो, और पिछले 6 महीना में 10-12 बार जितना बार कैबिनेट का बैठक हुआ है, हर बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। और सुधीर कुमार सोनू जो नगर विकास मंत्री हमारे झारखंड के हैं, उनसे भी हम लोग मिले हैं। सभी ने तो आश्वासन दे रहा है, लेकिन एक चीज़ और हम लोग पलामू के उपायुक्त द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक हमको कार्मिक से या सरकार द्वारा कोई लेटर जारी नहीं होता है, गाइडलाइन जारी नहीं होता है परीक्षा के लिए, तब तक हम परीक्षा नहीं करवाएंगे। कार्मिक विभाग में हम लोग तो मिले थे, आश्वासन मिला, लेकिन जब तक लेटर कार्मिक से अगर उपायुक्त को नहीं जाता है तो वहां से तो डायरेक्ट यही कहा जा रहा है कि हमको लेटर आएगा तो ही हम परीक्षा करवाएंगे। बिल्कुल, कार्मिक के छोटे से बड़े बड़े पदाधिकारी से मिल चुके हैं। उनका एक ही कहना है कि एग्जाम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का भी कहना है एग्जाम होनी चाहिए। बस एक विज्ञापन जो निकला है उसके छा में ये स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार इसको मतलब परिवर्तन कर सकती है। तो हम लोग उस नियमावली में खाली 6 में राज्य सरकार लिखित दे दे, आदेश दे दे
कार्मिक के द्वारा कि वहाँ पर परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत निंदनीय विषय है। ये नौकरी कोई ये नौकरी सरकारी नौकरी है, कोई नरेगा मनरेगा और कोई कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी नहीं है। ये भारत के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं। आज हम लोग 21वीं सदी के युवा हैं और आप डायरेक्ट 10th के मेरिट के आधार पर नौकरी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बताइए 98-99 वाला नौकरी करेगा तो 50-60% वाला क्या करेगा? कटोरा लेके भीखे न मांगेगा। इसे मैं आपके चैनल के माध्यम से, बायोस्कोप के टीम के चैनल के माध्यम से राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि देखिए, पलामू में आप लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का बहुत इज्जत बढ़ा है, उस इज्जत को कायम रखिए और हम लोगों के गरीब के बेटा को इस झोली में 585 जो विज्ञापन जारी पद है उसका परीक्षा करवा के मेरिट जारी करवा दीजिए। इसमें जिसका होगा होगा, नहीं होगा फिर और हम लोग कार्य शुरुआत करेंगे। लेकिन बस हम लोग का एक ही है, विज्ञापन में संशोधन करके और इसको जल्द से जल्द परीक्षा करवाया जाए। बिल्कुल, ये सुन रहे हैं इन अभ्यर्थियों का दर्द। सरकार के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि बस मेरिट नहीं, परीक्षा के आधार पर इनकी नियुक्ति को पूरा कर लिया जाए। लेकिन वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी ये मामला 6 महीने से अधिक से लंबित है। अब देखना होगा कि इनकी आखिरी फरियाद क्या मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और सरकारी आदेश निकलता है या नहीं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।